ये BFA मॉड्यूल बी यूनिट 13 से ये क्वेश्चन है। ओके, और ये जो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ओके, एक तो कैपिटल, ठीक है, एक तो यूज हो रहा है क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसको CCF बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं CCF को, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल है। और ये जो कॉन्सेप्ट है पेज के दो कॉन्सेप्ट पेजेस पे दिया हुआ है, BFM को मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दो चीज़ है कि BFM का जो बुक है, मैककिलन का बुक, उसमें पेज नंबर 371 में एक टेबल दिया हुआ है। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, वो टेबल यूज हो रहा है। और सेम बुक का पेज नंबर 367 में एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये दो टेबल का कॉन्सेप्ट यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ठीक है, आपको टेबल दिखा देता हूँ। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें एलसी विथ रिटेल पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है 1000 करोड़ है, और अलग अलग जो इसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है, जैसे नॉन फंडेड लिमिट जो बैंक देती है उसको ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर बोलते हैं। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट विथ रिटेल पोर्टफोलियो, स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि फाइनेंशियल गारंटी होता है, तो उसमें फिर परफॉर्मेंस बॉन्ड, बिड बॉन्ड अनरेटेड कंपनी को है उसमें। ठीक है, सिक्योरिटी जो लिया है ट्रिपल ए सिक्योरिटी, इसका जो इसके बदले जो सिक्योरिटी लिया है वो ट्रिपल ए सिक्योरिटी लिया है। ठीक है, तो उसमें ये अमाउंट जो दिया हुआ है ये एक्सपोजर अमाउंट है। ठीक है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, वो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट। रिस्क वेट एसेट तो फंडेड एक्सपोजर का हम लोग सुने हैं कि उसका परसेंटेज टर्म्स में निकाला जाता है, लेकिन नॉन फंडेड जो लिमिट होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, BG, ठीक है, फिर स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब का कैसे निकालना है, तो उसके लिए यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। इसमें देखिए, इसमें ये दो टेबल यूज होगा, तो BFM बुक में ये दो जो टेबल है वो यूज होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग टर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, ओके, अराइजिंग फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो इसका जो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर होता है यहाँ पे दिया हुआ, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, ये यहाँ पे 20% दिया हुआ है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। और सिक्योरिटीज के लिए जो है वो ये, ठीक है, तो ये है BFM का बुक पेज नंबर 371 में। ओके, और ये है पेज नंबर 367 में। ओके, और यहाँ पर चूंकि ट्रिपल ए रेटिंग सिक्योरिटीज दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई भी ट्रिपल ए रेटिंग, कोई भी, ये सब तो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, तो ट्रिपल ए रेटिंग के लिए जो रिस्क वेट एसेट का जो परसेंटेज होता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, रिस्क वेट एसेट का जो परसेंटेज दिया होता है वो 20% होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है रिस्क वेट मैपिंग ऑफ लॉन्ग टर्म रेटिंग एंड यूज एंड डॉक्यूमेंट रेटिंग एजेंसीज। तो यहाँ पर वही जो बोल रहा है, रिस्क वेट निकालना है LC विथ रिटेल पोर्टफोलियो, ट्रिपल ए रेटिंग है सिक्योरिटीज का। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है कि रिस्क वेट एसेट जो निकालना है, ठीक है, यही वाला चीज, इसको RWA बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसमें जो अमाउंट होता है, ठीक है, नॉन फंडेड लिमिट का जो अमाउंट होता है, या इसको ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर अमाउंट बोलते हैं, इनटू CCF का जो परसेंटेज है, ठीक है, और ये पूरा चीज मल्टीप्लाई होगा जो रिस्क वेट परसेंटेज। ठीक, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग देखें यहाँ पर दिया हुआ है जो एक्सपोजर है इसमें, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला एक्सपोजर जो है 1000 करोड़ का है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू 1000 पुट कर लेंगे इनटू CCF परसेंटेज। अभी तुरंत हम लोग देखें कि LC के लिए रिटेल वाला
तो सीसीएफ परसेंटेज होता है वो 20% होता है, और रिस्क वेट एसेट जो है ट्रिपल ए रेटिंग सिक्योरिटीज के लिए जो रिस्क वेट एसेट होता है वो 20% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला को पुट कर लेंगे, 20% और 20%, इसका 20%, तो इसका 20% निकालेंगे तो 200 निकलेगा, और उसका फर्दर 20% निकालेंगे तो ये 40 निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, 40 करोड़। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये दो टेबल्स का कॉन्सेप्ट, टेबल्स लगा के, ठीक है, हम लोग सॉल्व किए। अगर हम लोग किसी और का भी निकालना चाहें यहाँ से तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको अगर स्टैंड बाय एलसी का निकालना है, सेम रिस्क वेट एसेट निकालना है, तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, एक्सपोजर अमाउंट ले लेंगे 1000 इंटू उसका सीसीएफ लेना पड़ेगा। कभी कभी प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी याद करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंड बाय एलसी का, जो कि सीसीएफ परसेंटेज जो है वो 100% होगा। ओके, तो 100% मतलब जो वैल्यू है पूरा ले लेंगे, उसका पूरा परसेंटेज तो कम करना नहीं है। okay? और सेकेंड चीज, यहाँ पर इसका जो सिक्योरिटीज का रेटिंग कितना है, इसमें डबल ए रेटिंग वाला कंपनी, ठीक है, जो सिक्योरिटीज है उसका डबल ए रेटिंग कंपनी है, वो एक्सपोजर है डबल ए, उसका रेटिंग जो है डबल ए रेटिंग है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि डबल ए के लिए, ठीक है, ये डबल ए रेटिंग जब होता है तो उसका जो रिस्क वेट परसेंट जो होता है वो 30% होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए 30% ले लेंगे। तो यहाँ पर तो सीसीएफ परसेंटेज हम लोग देखिए 100% है, तो 100% मैंने 1 हो जाएगा, और उसका फिर 30% निकालना है, तो 1000 का 30% जो हो जाएगा, ओके, तो ये 300 हो जाएगा। ओके, 300 करोड़ हो जाएगा इसका वैल्यू। तो ऐसे हम लोग जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर या नॉन फंडेड लिमिट एक्सपोजर का हम लोग क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर यूज करके हम लोग रिस्क वेट एसेट निकालते हैं। ओके, तो इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में, इस टाइप का सवाल आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो उसमें क्रेडिट इक्विवेलेंट बनाने का और भी कुछ सवाल दिया हुआ है, बीएफएम पेज नंबर 379 380 में। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये 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 डायग्राम है, ये टेबल यूज है। ठीक है, इसमें और भी दिया हुआ है समझने के लिए। इसमें भाई नेचर ऑफ अलग अलग नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर दिया हुआ है, जैसे कि फाइनेंशियल गारंटी, एक्सेप्टेंस, ओके, और आउटस्टैंडिंग उसमें क्या क्या एक्सपोजर है। ओके, 90 करोड़ का एक्सपोजर है, 80 करोड़ का एक्सपोजर है, और उसका क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर दिया हुआ है कि फाइनेंशियल गारंटी का क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर जो 100% होता है, एक्सेप्टेंस का जो क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर होता है वो 100% होता है। तो 90%, 90 करोड़ का 100% अगर होगा तो 90 करोड़ होगा, फिर 80 करोड़ का 100% होगा तो वो 80 करोड़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने के लिए बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल गारंटी का अगर एक्सपोजर 90 करोड़ है और उसका क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर अगर 100% है, ये परसेंटेज टर्म्स में है, तो 90 करोड़ हो जाएगा क्रेडिट क्रेडिट इक्विवेलेंट। अब क्रेडिट इक्विवेलेंट जब निकल गया तो उसको फिर हम लोग रिस्क वेट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके रिस्क वेट एसेट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक उसी प्रकार परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है, परफॉर्मेंस गारंटी का मान लेते हैं एक्सपोजर 80 करोड़ है, ठीक है, कंपनी का, और इसमें क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर जो है 50% होता है, तो उसका जो क्रेडिट इक्विवेलेंट निकला 80 का 50% 40। अब हमको इसका रेटिंग पता है कि ये जो कंपनी है जिसको फाइनेंशियल गारंटी दिया गया उसका क्या क्या क्रेडिट रेटिंग है, तो उसके हिसाब से अगर हमको उसको रिस्क वेट एसेट निकालना होगा तो हम लोग उसका रेटिंग का परसेंटेज देख के रिस्क वेट एसेट फर्दर निकाल सकते हैं, इसी का परसेंटेज टर्म्स निकाल के। ठीक है, तो इसी तरह से ये प्रीवियस सवाल में यूज हुआ था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वही क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, वही यूज हुआ था, वही यूज होकर हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व किए।